आज हम स्टार्ट करें पेपर पे ही इसका फर्स्ट चैप्टर इंटीग्रल्स चैप्टर नंबर 7 है ये। तो इंटीग्रल्स के लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन होता क्या है? द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन is called the integration. ठीक है। इससे पहले हमने डेरिवेटिव्स पढ़े थे, तो वहाँ पे हम क्या करते थे? हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया होता था और हम उसको क्या फाइंड करते थे? डेरिवेटिव। फंक्शन से हम फाइंड आउट करते थे डेरिवेटिव। फंक्शन से डेरिवेटिव फाइंड करने के इस प्रोसेस को क्या बोलते थे हम? डिफरेंशिएशन। ये प्रोसेस क्या था? फंक्शन और डेरिवेटिव फाइंड करने का डिफरेंशिएशन। और यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? डेरिवेटिव होगा उससे फंक्शन बनाएंगे और इसका रिवर्स प्रोसेस आ गया फंक्शन से डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। यहाँ डेरिवेटिव से फंक्शन बनाएंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन। ठीक है। तो इंटीग्रेशन में इंटीग्रल्स दो टाइप के होंगे, दो टाइप्स के इंटीग्रल्स पढ़ने आपने। इंटीग्रल्स की टोटल 2 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ स्टडी करोगे। फर्स्ट आएगा डेफिनेट और सेकंड आएगा इनडेफिनेट। यहाँ पे आप पढ़ोगे पहले इंडेफिनेट, इसको फर्स्ट रखो। इंडेफिनेट, डेफिनेट इंटीग्रल्स होंगे और दूसरे होंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल, दो टाइप्स के इंटीग्रल्स आपने पढ़ने हैं। इनको भी बता भी देता हूँ थोड़ा सा आपको। पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल्स अगर हम देखें, डेफिनेट इंटीग्रल्स ये इस टाइप के इंटीग्रल्स होंगे। इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन के सिंबल है। इंटीग्रेशन को समेशन बोलते हैं, एस का ये लार्ज करके ये इसके लिए सिंबल बना दिया। इंटीग्रेशन मतलब प्रोसेस ऑफ समेशन भी कहेंगे, सम अप करना है। तो उसी एस को लार्जर करके ये समेशन सिंबल इसके लिए इंटीग्रेशन के लिए रखा। एफ ऑफ एक्स dx इस टाइप के जब भी इंटीग्रेशन होगी उसको क्या कहेंगे? डेफिनेट इंटीग्रल्स में। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, इस टाइप के इंटीग्रल को हम कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसमें ये जो जिसके हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड। और ये पूरे का पूरा इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल। इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है। या इसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, प्रिमिटिव भी बोलते हैं। फाइंड द प्रिमिटिव, फाइंड एंटी डेरिवेटिव, फाइंड इंटीग्रल। कोई भी हमारे पास जो दिया गया होगा फंक्शन, उसकी जो हम इंटीग्रेशन करते हैं उससे जो हमारा निकलता आगे उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रल। और जो फंक्शन जिसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड। तो जब भी हम किसी इंटीग्रैंड की इंटीग्रेशन करते हैं तो उस टाइप के सिंपली उस टाइप के इंटीग्रल्स को हम क्या कहेंगे? इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स में विद इन द लिमिट्स, यहाँ से हमें क्या फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेंगे? फैमिली ऑफ कर्व्स मिलते हैं। बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फैमिली ऑफ कर्व्स इन द प्लेन। और दूसरे टाइप के इंटीग्रल्स आते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स यही हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल में जब लिमिट लगी है ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx विद इन द लिमिट a टू b, ये आया कॉन्सेप्ट हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो यहाँ पे हम फैमिली अंडर द कर्व, इस कर्व के अंदर ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल सॉरी एरिया अंडर द कर्व फाइंड करते हैं। कोई कर्व होगा y इक्वल टू f ऑफ x, तो इस कर्व के नीचे
एक्स एक्सिस के अबोव और ये जो लाइंस के बीच में जो एरिया है इसको रिप्रेजेंट करता है डेफिनेट इंटीग्रल्स वर्टिकल रिप्रेजेंटेशंस की है। ये दो टाइप्स के इंटीग्रल्स पढ़ने हैं। तो देखो थोड़ा भी हेल्प ये एग्जांपल पहले हमने तो यही इंडेफिनिट इंटीग्रल्स ही पढ़ने हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में देखो हमारे पास कोई भी जब हमारे पास डिफरेंशिएशन को पहले रिवाइज करो तो डिफरेंशिएशन में हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया गया होता था, कोई भी मान लो मैंने कहा था ना इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। थोड़ा देख ही लेते हैं कैसे होता है। और हमारे पास फंक्शन दिया गया होगा कोई भी 2x² + 5x - 3, इसका डेरिवेटिव किसके बराबर आना था f'(x). इसका डेरिवेटिव क्या आएगा तो ये डेरिवेटिव होगा इसका 4x + 5 - 4x या ऐसे। बट अगर हमने क्या कहा है फंक्शन टू डेरिवेटिव, फंक्शन से डेरिवेटिव ये क्या था डिफरेंशिएशन। अब मैं क्या करूँ इस डेरिवेटिव से फंक्शन ना होगा हमारे पास मान लो इस डेरिवेटिव क्या दिया गया है f'(x) क्या है 4x + 5। मैंने कहा था ना डेरिवेटिव फंक्शन क्या होता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रल निकालो इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 5 विद रिस्पेक्ट टू dx। बेसिक फॉर्म में इसमें हमने अप्लाई करना है तो इसकी क्या आ जाएगी इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस से कैंसिल होकर इसका क्या बनेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ये और डेरिवेटिव सिंबल ये बनेगा f(x) इसके बराबर आया। देखो इसका इंटीग्रल निकालना तो ये किसके बराबर आ जाएगा 4 तो कांस्टेंट है इधर क्या आ जाएगा x की पावर 1 है +1 डिवाइड बाई 1 + 1। ये फार्मूला यूज करना है। देखो डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला था क्या d/dx(x⁴n) किसके बराबर आता है n(x⁴n - 1)। तो इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n विद रिस्पेक्ट टू dx करना होगा तो इंटीग्रेशन क्या है x की पावर इसमें पावर में 1 ऐड कर दो और नीचे डिवाइड में भी इसकी पावर को लिख दो। ये बेसिक फार्मूला है, ये अप्लाई किया मैंने। प्लस कांस्टेंट की क्या थी इंटीग्रेशन इसके साथ कुछ नहीं, इसके साथ हम क्या लगाएंगे x नीचे से बोल के इसके बराबर बनेगा। इसको आप लिख सकते हो 4x² + 2 + 5x और इसी की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल हुआ 2x² + 5x इक्वल। बट यहाँ पे हम डेरिवेटिव का फंक्शन बना रहे हैं बट ये फंक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे तो फंक्शन हमारे पास -3 था, ये 2x² + 5x - 3 का डेरिवेटिव आया है बट इसी डेरिवेटिव को फंक्शन बनाने के फंक्शन का भी यही आया है। इसीलिए आपने क्या करना है जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे किसी की भी जब इंटीग्रेशन होगी तो उस इंटीग्रल के साथ में आपने क्या करना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c पुट करने का। तो c इसका मतलब क्या होगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे देखो ना इसकी डिफरेंशिएशन क्या हुई थी इसमें, इसी जब हम डिफरेंशिएशन दी इसकी डिफरेंशिएशन 0 हुई थी। इसीलिए जब भी आप किसी भी डेरिवेटिव फंक्शन बनाने के लिए जब भी किसी फंक्शन इंटीग्रल निकालोगे तो इसके साथ आपने ये भी इमेजिन करना था कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 की उसकी जगह आपने क्या पुट करना है उसमें कैपिटल C, इसको हम क्या कहेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये पुट करोगे किसी के साथ। तो इसका बाकी फॉर्मूले आप कोई आपने डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं उनका रिवर्स याद रखना है। फॉर्मूले आप खुद से देखोगे मैं थोड़े बेसिक फॉर्मूले अभी आपको बता देता हूँ। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले कभी भी x⁴n विद रिस्पेक्ट टू dx इसके बराबर आएगा x⁴n + 1/n + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फिर कोई भी इंटीग्रेशन ऑफ dx वाली होगा और dx मतलब कोई जब भी हमारे पास किसी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन होगी हर dx होगा इसकी क्या आएगी x + c या इंटीग्रेशन ऑफ 1/x
देखो log x की क्या आती है 1/x और 1/x की क्या आएगी log of x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू dx, इसकी डिफरेंशिएशन भी यही होती है, इंटीग्रेशन भी यही आएगी। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू dx, sin x की क्या आएगी माइनस cos x प्लस c। फिर इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू क्या आएगी sin x प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे देखते हैं। फिर उसके बाद tan स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू tan स्क्वायर x की होती है, tan x के मान फाइंड करेंगे तो आप ये देखना रिवर्स में इनकी डिफरेंशिएशन आएगी। इंटीग्रेशन के भी देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इनकी भी चेक कर लेना। उससे मैं बेसिक ये पढ़ने की बेसिस पे आपको बताता हूँ। पहली एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं हम इसकी। फर्स्ट एक्सरसाइज में देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, फाइंड एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव यही हुआ इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से इनके एंटी डेरिवेटिव्स हमें फाइंड करने हैं। तो पहला क्या है sin 2x, पहला किसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है sin 2x का। इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला आप बुक से खुद देखोगे, बेसिक फॉर्मूला में बता दिए। 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, इसमें हमने क्या फाइंड करना है sin 2x का इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हम फाइंड करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमने देखना sin 2x किसका डेरिवेटिव होता है, ये किसका डेरिवेटिव होता है cos 2x का। तो इसके सॉल्यूशन में आप देखो we know that d upon dx of cos 2x, ये डेरिवेटिव किसका आएगा cos 2x का। cos 2x किसके बराबर होता है, देखो cos 2x का डेरिवेटिव यहाँ पे निकालो जिसमें, तो ये आ जाएगा cos 2x का, cos का डेरिवेटिव माइनस sin 2x और फिर 2x का आएगा 2, ये आ जाएगा माइनस 2 sin 2x के बराबर। तो विच इम्प्लाइज दैट इसको माइनस 2 इस साइड ट्रांसपोज करें तो ये क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा -1/2 इंटू डी अपॉन dx ऑफ cos 2x किसके बराबर आएगा, इस साइड क्या बचा sin 2x और ये आ जाएगा डी अपॉन dx ऑफ, इसको भी कांस्टेंट को अंदर ले लो -1/2 cos 2x इज इक्वल टू sin 2x के बराबर। तो देखो इसका डेरिवेटिव sin 2x आ रहा है, तो मतलब रिवर्स प्रोसेस में इसका इंटीग्रल क्या होगा इसके बराबर आ जाएगा। तो जब इस फॉर्म में आ गया तो यहाँ से आप लिख सकते हो रास्ता एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x का, ये डेरिवेटिव इसका मतलब देयरफॉर इसका ये डेरिवेटिव इसका ये आएगा। मैं लिखूंगी इसका एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या होता है देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, या इंटीग्रेशन का सिंबल बोथ साइड है ना, देखो ये क्या आ जाएगा इंटीग्रल का बोथ साइड और इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx ऑफ -1/2 cos 2x, इधर भी आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dx, इधर भी आ जाएगा sin 2x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो हम साइड से इसकी डिफरेंशिएशन की कितनी कैंसिल होता है तो देयरफॉर मैं लिखूंगा और इंटीग्रेशन ऑफ ये पहले तो sin 2x dx ये कैंसिल हो गया, किसके बराबर आएगा 1/2 cos 2x के बराबर। आप लिख सकते हैं देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x is equal to -1/2 बस इसी तरह से देखते जाओ। लास्ट इसका पार्ट देखो, लास्ट पार्ट में फोर्थ में ये क्या दिया गया फंक्शन एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना किसका ax²। तो आपने देखना ax² किसका डेरिवेटिव आता है, ये ax³ का आएगा
क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 क्वेश्चन फाइंड करना, 5th आपको सॉल्व करना। एक और थर्ड क्वेश्चन नंबर 4 है ax प्लस b का होल स्क्वायर, ax प्लस b का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना। इस क्वेश्चन में होल स्क्वायर के लिए ये किसका डेरिवेटिव आएगा, तो ये हमें पता है x प्लस b के होल क्यूब का डेरिवेटिव आना है। मैं लिखूंगा d अपॉन dx ऑफ ax प्लस b होल क्यूब, इसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू ax प्लस b पावर 2, ठीक है, पावर से 3 इंटू x प्लस b का होल स्क्वायर, फिर से x प्लस b में क्या आएगा a, इसको हम लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज दैट इन दोनों को 3 और 8 साइड ट्रांसपोज करते हैं, आएगा 1/3 इंटू b अपॉन dx ऑफ ax प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू ax प्लस b का होल स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट d अपॉन dx ऑफ 1 अपॉन 3a इंटू ax प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू ax प्लस b होल स्क्वायर बराबर बोथ साइड इंटीग्रेशन लो, विच इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx, या जब इस फॉर्म में आए यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो, देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 3a इंटू ax प्लस b का होल क्यूब, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 में किसकी इंटीग्रेशन करनी है हमें, 4 e की पावर 2x e की पावर 3x प्लस 1, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में इंटीग्रल्स फाइंड करते हैं। पहले ये क्या दिया गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 4 e की पावर 3x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx, इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इसकी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ेंगे। ये मतलब इस टाइप की इंटीग्रल है, जब भी अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b होल dx होगा तो इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ax विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस b विद इंटीग्रेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू dx, तो अलग अलग इंटीग्रल्स इन दोनों टर्म्स का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्म में मैं लिखूंगा 4 e की पावर 3x विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू dx, ये आ जाएगी किसके बराबर, देखो इसकी इंटीग्रेशन करें, 4 कांस्टेंट है इसका 4 ही आएगा, e की पावर 3x ऐसे ही e की पावर 3x का यही आएगा इंटीग्रल, बट यहाँ पे 3x का कोएफिशिएंट क्या है, इसका x का कोएफिशिएंट क्या है 3, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में हमने क्या लिखना है डिवाइड में लिखना है, प्लस यहाँ से क्या आएगा कांस्टेंट का 1 dx, ये खाली dx का x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा 4/3 e की पावर 3x प्लस x प्लस c, इसका ये क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारे पास, x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx, इससे बराबर आ जाएगा x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर के बराबर माइनस का माइनस x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर, इसके बराबर आएगा 1 dx, इसको पहले सिंप्लीफाई किया। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन, इसका आएगा x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 माइनस इस 1 की क्या आ जाएगी x
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको आप लिख सकते हो 1/3 एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस सी, इसका आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप ट्राई करते जाओ। 8 क्वेश्चन सिंपल है, 9 भी सिंपल है, इसमें तो ई की पावर एक्स की वही आएगी, पीछे वाला तो सिंपल आप कर लोगे। 10th क्वेश्चन में सॉल्व करते हो रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। क्वेश्चन नंबर कौन सा 10th है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1/√x होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। ये किसके बराबर आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करो, a इज रूट एक्स, b इज माइनस 1/√x। ये आ जाएगा a का स्क्वायर दैट इज रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a की जगह रूट एक्स और b की जगह 1/√x प्लस b स्क्वायर की जगह 1/√x का होल स्क्वायर dx। इसमें आइडेंटिटी से एक्सपेंड किया इसको, ये किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल यहाँ पे x माइनस रूट एक्स कैंसिल यहाँ पे 2 और यहाँ पे किसके बराबर आएगा प्लस 1 टू स्क्वायर 1 और रूट एक्स स्क्वायर है x विद रिस्पेक्ट टू dx कर दो। अब इस x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x स्क्वायर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 माइनस 2 की क्या आएगी 2x और 1/x की क्या आएगी log x प्लस c। ये लिख सकते हैं 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस log x प्लस c, इसकी इंटीग्रेशन। ये सभी सिंपल हैं, ये बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना है 12th। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में ये पावर 1/2 कर देना है और फिर देखो क्वेश्चन नंबर 12 को थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखना। क्वेश्चन नंबर 12 में इंटीग्रेशन ऑफ क्या है ये एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 होल अपॉन रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। इसका क्या करोगे, देखो इस x रूट x का मतलब क्या होता है पावर 1/2, तो ये होल अपॉन ये इसके नीचे भी है, तो एक्स क्यूब के नीचे एक्स पावर 1/2 है, तो ये एक्स पावर क्या आएगी 3 में से 1/2 गया तो 5/2, क्योंकि इसमें वो इंडिविजुअल बेस से पावर्स का ऑफिस है। माइनस ये आ जाएगा 3x अपॉन रूट एक्स, इसके बराबर आएगा x से रूट एक्स, यानी रूट एक्स का मतलब x पावर 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये x पावर 1/2 और इधर क्या आ जाएगा प्लस 4 के साथ भी x पावर 1/2 को ऊपर लिया तो ये आएगा x पावर माइनस 1/2 विद रिस्पेक्ट टू dx और इसमें बेसिक फॉर्मूला यूज करो। नेक्स्ट 13 सिंपल है, इसमें भी सिंप्लीफाई करना, पहले फैक्टर्स कैंसिल करके इंटीग्रेट करना। 14 आप कर लोगे, 15 सिंपल है, रूट एक्स को आपको 1/2 पावर लेना है। 17 भी ठीक है आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 18 ये भी सिंपल है जाएगा। 19 क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, सेक्स स्क्वायर अपॉन कोसेक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx इनको इंटीग्रेट करना है, तो ये किसके बराबर आएगा सेक्स स्क्वायर अपॉन कोसेक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक्स स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर को आप लिखो 1/cos स्क्वायर x और 1/sin स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू dx। ये आ जाएगा 1/cos स्क्वायर x, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई करो इसका रेसिप्रोकल sin स्क्वायर x अपॉन 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। ये आ जाएगा sin अपॉन cos बन गया tan स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू dx। tan की इंटीग्रेशन नहीं होती तो इसको चेंज करते हैं आइडेंटिटी से sec स्क्वायर x माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। और देखो sec स्क्वायर की क्या होती है tan x माइनस 1 की आएगी माइनस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन आ गई।
फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20 आप खुद ट्राई करोगे। सिंपल ये क्वेश्चन, इसमें cos स्क्वायर को होल अपॉन लेना कैंसिल करके ये आएगा 2 अपॉन 2 cos x स्क्वायर ऊपर cos स्क्वायर sec स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, फिर sin cos tan x sec x में चेंज होकर इसको इंटीग्रेट कर दो। मल्टीपल चॉइस भी आप खुद सॉल्व करोगे या चलो क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर देता हूँ। तो माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। क्वेश्चन नंबर 20 इंटीग्रेशन ऑफ को माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू dx। ये देखो किसके बराबर आएगा, इसको आप 2 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x लिख सकते हो dx। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन cos स्क्वायर, 2 तो कांस्टेंट ऐसे ही है, इसको बाहर ही निकाल दो। तो cos स्क्वायर किसकी 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या बनेगा sec स्क्वायर x माइनस 3 कांस्टेंट ऐसे, तो sin अपॉन cos क्या बनेगा tan, इधर है ना sin अपॉन cos स्क्वायर, एक cos sin के नीचे में sin अपॉन cos क्या आएगा tan x और पीछे 1 अपॉन cos का sec x विद रिस्पेक्ट टू dx। ये किसके बराबर आएगा sec स्क्वायर x की क्या होती है tan x, तो sec स्क्वायर x की क्या आएगी tan x माइनस 3 sec x tan x की इंटीग्रेशन क्या आएगी sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज द आंसर। तो इसकी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड कल शुरू करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप इसको खुद देखोगे कल क्वेश्चन